जौनपुर शहर लोकसभा प्रधान कार्यालय में घुमंतु समाज के बावरिया, लोहार, सांसी, मोगिया, नाथ, भाट आदि 54 जाति वर्ग में शामिल जातियों के पंचपटेलों एवं कच्ची बस्तियों में काम करने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का समर्थन करते हुए कच्ची बस्तियों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बांटे जाने वाले शराब और पैसों का बहिष्कार कर 100% वोटिंग करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी, एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ, बाबा रामदेव नगर विकास समिति, घुमंतु जाति परिषद, एकीकृत दलित महासंघ, युवा बेरोजगार संघर्ष समिति आदि संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अपने सदस्यों को परिवार, समाज और कॉलोनी में 100% वोटिंग की सुनिश्चितता के लिए सुझाव दिए। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सैकड़ों पदाधिकारियों को बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता भी प्रदान की। एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ के अध्यक्ष, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित राजेश मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 साल में देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे कच्ची बस्तियों में रहने वाले नागरिकों, देशवासियों को कच्ची बस्ती मुक्त भारत बनता नजर आ रहा है। कच्ची बस्तियों को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने धारावी जैसे विश्व के सबसे बड़ी बस्ती में 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान आज से 8 महीने पहले ही शुरू कर दिया। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनीश कुमार ने दावा किया है कि आगामी 5 सालों में कच्ची बस्ती के नागरिकों के सर्वांगीण विकास की दिशा में हर हाल में अध्यादेश लाने के लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बिना अध्यादेश के कच्ची बस्ती मुक्त भारत का सपना कारगर नहीं हो सकता और कच्ची बस्ती मुक्त भारत के संकल्प के बिना विकसित भारत का संकल्प भी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के द्वारा ही कच्ची बस्ती में रहने वाले नागरिकों को जहां वर्तमान में रह रहे हैं वहीं पर पट्टा दिया जाए और कच्ची बस्तियों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। का एक विभाग है अलग से, उस विभाग में से हमने जयपुर में तत्कालेश्वरपुरी एक जगह है रामगंज में, वहाँ आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय है, उसमें कोरोना से पहले एक हॉस्टल बनाया। 6-7 बच्चे वहाँ रहने आए, फिर कोरोना में सारे विद्यालय सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई थी। अब वर्तमान में उसमें 36 बालक रह रहे हैं घुमंतु परिवारों के, और बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ उनके रहने की, भोजन की और पढ़ने की। उनको देखने वाले बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं जो उनको संभालते हैं, और हमारी समिति बनी हुई है, अलग अलग जातियों के लोग हैं वहाँ उस समिति में, सभी लोग वहाँ जाकर उनको संभालते हैं। ऐसा एक प्रकल्प चला रखा है। जब नाडार जी ने कहा कि हम घुमंतु जातियों से जुड़े हैं और कुछ लोग हैं हमारे समूह में काम करते हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि सबको आमंत्रित करिए, क्योंकि समूह में जब बात होती है तो कोई ना कोई बात कठिनाई निकल कर आती है जिसका हमें समाधान करना होता है। तो इस उद्देश्य से इनसे हमने आग्रह किया, आज मिले और कुछ बातचीत हुई, और भी बातचीत होगी तो आगे उसका समाधान भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। सब बताइए। आज हमने पूरे राजस्थान की सभी कच्ची बस्तियों को मिलाकर एक एकीकृत कच्ची बस्ती का निर्माण किया है, क्योंकि हमने देखा है कि कच्ची बस्ती के लोगों को भीड़ जुटाने के लिए तो उनको यूज में लिया जाता है, लेकिन वोट भी मांगे जाते हैं, वो देते भी हैं, लेकिन उनके विकास के लिए आज तक किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। हम भारतीय जनता पार्टी से आशा करते हैं कि वो कच्ची बस्ती के विकास के लिए तनमन धन से उनकी मदद करें, और जो कच्ची बस्तियाँ जहाँ पे बची हुई है उनको रियायती दर पे पट्टे दे के उनको वहीं पे बसाया जाए, और उनके विकास के लिए चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार दिलाने का कार्य हो, ऐसा कच्ची बस्तियों के लिए किए, क्योंकि कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लाइट पानी बिजली की बहुत समस्या है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, सर्दी गर्मी बारिश में वो बहुत परेशान रहते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि राजस्थान सरकार में भी भाजपा सरकार है, केंद्र में भी अगर भाजपा बनती है, पैरेलल पार्टी बनती है, तो वो मिलके काम करती है, क्योंकि एक जगह कांग्रेस रहती है, एक जगह बीजेपी रहती है, तो कहीं ना कोई बीच में बाधाएं उत्पन्न होती है, और सरकार अब एक रहेगी। और हम सारे कच्ची बस्ती वालों से की तरफ से आश्वासन देते हैं कि अब की से 100% हम भाजपा सरकार को वोट देंगे, हर प्रकार से मतदान करवाएंगे, और सभी कच्ची बस्ती वाले हम प्रण भी लेते हैं कि अब की जब भाजपा सरकार भारी बहुमत से जीत के आएगी तो हम जानते हैं कि हमारा विकास भी उसी अनुरूप होगा, और हम आशा भी करते हैं कि सरकार हमारी जो भी विकास की समस्या है उनका निवारण करें। राजेश कुमार मीणा, रामदेव नगर कच्ची बस्ती विकास समिति गुजर की तरीका अध्यक्ष।
प्रेम जी हो। हमने 40 सालों से संघर्ष करते आए कि हमारे बस्ती को पट्टा मिले, लेकिन आज खुशी की बात ये हुई क्या राजीव जी ने जो एकीकृत महासंघ का गठन किया है, उस गठन के अंदर हम शामिल होकर के जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों को सारों को अपने यथास्थान पट्टे दिलवाएंगे। ये हमारी मेहनत होगी और हमारे जयपुर शहर के कच्ची बस्ती के लोगों का उद्धार हम करने के लिए मैदान में उतर पड़ेंगे, समझे ना। यही हमारा आखिरी लक्ष्य है।